जून महिना आला की सगळ्यांनाच वेध लागतात ते मान्सूनचे, कारण मान्सून सर्वांना सुखावणारा पाऊस घेऊन येतो। यंदा मात्र मान्सूनचं आगमन झालंय खरं, पण पावसाचा पत्ताच नाहीये। आणखी आठवडाभर पावसाची प्रतीक्षा लांबलीये, त्यामुळे महाराष्ट्रावर दुष्काळाचं सावट निर्माण झालंय। नेमका हा मान्सून का रुसलाय, काय आहेत त्याच्या रुसण्याची कारणं, पाहुयात एक विशेष रिपोर्ट। नेहमीची येतो मग पावसाळा, हे खरं असलं तरी गेल्या 3 दशकात पावसानं अजब खेळ मांडलाय। मान्सून मध्ये अपेक्षित संततधार सरीची जागा प्रोलॉग ब्रेक्स अर्थात मोठ्या खंडानं पडणाऱ्या सरींनी घेतली आहे। 2 पावसांमधला खंड 7 दिवसांपेक्षा जास्त असल्यास तो प्रोलॉग ब्रेक्स म्हणून ओळखला जातो। गेल्या 3 दशकातल्या एकूण आकडेवारीवर नजर टाकली तर यापुढेही ही अनिश्चितता कायम राहण्याची शक्यता आहे। 1950 से हिंद महासागर का तापमान ईस्टर्न इक्वेटोरियल रिलेशन में 1 डिग्री से बढ़ा हुआ है। ये बहुत एक भयानक ये है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ब्रेक मानसून या प्रोलॉन्ग ब्रेक्स, वो बढ़ गया है। आप अगले लास्ट 2 डेकेड्स के देख लीजिए, 1991 से 2000 या 2001 से 2010 बहुत सारा प्रोलॉन्ग ब्रेक्स इंक्रीज हुआ है। ये क्यों हुआ है कि ये 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना ईस्टर्न इक्वेटोरियल जनरेशन में जो मानसून करंट जनरेशन में जाता है, इसीलिए हम लोगों को ब्रेक्स एंड प्रोलॉन्ग ब्रेक्स हो रहा है। और इसके अलावा जो हम मानसून डिप्रेशंस जो अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल में फॉर्म होता है, उसका भी नंबर बहुत कम हो गया है। 1951 से 2010 या 2012 देख लीजिए, वो डिक्रीज वेरी सब्सटेंशियल और रैपिड हो गया है। ये दोनों कारण है कि हम लोगों का ब्रेक्स या प्रोलॉन्ग ब्रेक्स हो गया। मान्सूनचं आगमन, नियमितता आणि पावसाचं प्रमाण या 3 टप्प्यांवर मान्सूनचा अभ्यास केला जातो। नैऋत्य मोसमी मान्सून हिंदी महासागर आणि बंगालच्या उपसागरातून प्रवास करतो आणि साऊथ 30ला वळसा घालून तो केरळमध्ये दाखल होतो। पावसाचं प्रमाण समुद्र, जमीन आणि डोंगर यांच्यावरच्या कमी जास्त दाबावर अवलंबून असतं। मात्र ढगाची स्थिती, वाऱ्यांचा वेग आणि अचानक निर्माण होणारी वादळही मान्सूनवर थेट परिणाम करतात। गेल्या 3 दशकातील मान्सूनचा आढावा घेतला तर पावसाचं वेळापत्रक किती अनिश्चित झालंय हेच सिद्ध होतं। 25 ते 29 दरम्यान मान्सून अंदमान द्वीप समूहावर पोहोचतो। त्यानंतर 5 ते 6 दिवसात म्हणजे 6 जून पर्यंत त्याचं आगमन केरळमध्ये होतं। यावर्षी मात्र मे महिन्यात मान्सून पूर्व पाऊस झाला नाही। याचाच अर्थ वातावरण पावसासाठी पोषक नव्हतं। ये साल हर साल अलग अलग तरीके होता है। इवन दो मानसून ऑनसेट इज सपोज टू हैपन ऑन 1st ऑफ जून, दिस ईयर वाज एक्चुअली टोटली डिफरेंट। द मानसून इटसेल्फ केम ऑन लेट। इन केरला में पहले मीन ऑनसेट डेट 1 जून है, लेकिन 6 तारीख को आ गया। गोवा में जहां मैं खड़ा हुआ हूँ 11 जून में हुआ है। नॉट ओनली दैट, एक साइक्लोन नानुक जैसा बोल के साइक्लोन सेंट्रल अरेबियन सी या ईस्टर्न अरेबियन सी में हुआ, वो भी चेंज करता है। जब मानसून ऑनसेट के लिए एक सेट पैटर्न है, वो वेस्टर्लीज बढ़ जाता है अप टू 600 हेक्टोपास्कल एंड लो प्रेशर सिस्टम होता है। साउथ ईस्टर्न अरेबियन सी में कन्वेक्शन होता है। ये सब का अपसेट हुआ है जब एक साइक्लोन फॉर्म है, क्योंकि साइक्लोन ने पूरा मानसून का ये किया है। और दूसरा है कि इस साल लोग बोलते हैं कि एक एनसो या एलनिनो पैसिफिक ओशन में हो जाऊंगा। ये एलनिनो के कारण में भी मानसून का बहुत प्रभाव या असर पड़ेगा। मान्सूनचा पाऊस हा कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे नाही तर समुद्राच्या पृष्ठभागावर विशिष्ट तापमान निर्माण झाल्यामुळे सुरू होतो। अरेबियन सी का ऑपरेशन मानसून के प्रभाव होता है, लेकिन जब हम मोर एंड मोर ऑब्जर्वेशंस, जैसे हम मोर एंड मोर शिप्स, मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन, मोर एंड मोर सैटेलाइट इंफॉर्मेशन, रिमोट सेंसिंग वगैरह जब आ गया, हमारा ये आइडिया या हाइपोथेसिस जो अरेबियन सी का इवापोरेशन मानसून में होता है वो चेंज हो गया। हम लोगों ने पता किया कि सदर्न इंडियन ओशन का इवापोरेशन और क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो, ये सब कुछ मानसून का बहुत प्रभाव करता है। इट्स द क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो विच ब्रिंग्स lots of moisture from the southern Indian Ocean into the peninsular India, which causes the monsoon rainfall. गेल्या वर्षी 16 जूनला संपूर्ण भारतात सर्वदूर पाऊस पसरला होता, तर यावर्षी अख्खा जून महिना सरला तरी पावसाची प्रतीक्षा कायम आहे। तरीही अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा तयार होऊन जुलै आणि ऑगस्टमध्ये पाऊस पडला तरी यावर्षीचं चित्र आशादायक ठरू शकतं असा विश्वास शास्त्रज्ञांना वाटतोय। अनिल पाटील, झी मीडिया, गोवा।
झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.